सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस। ये मैं कलरफुल धागों से बनाऊंगी। मैं स्पेशल होली के लिए बना रही हूँ और ये हल्की ड्रेस है। थोड़ी सी ठंड में, हल्की ठंड में ये डाल सकते हैं हम आसानी से। इसके लिए मैंने कलरफुल धागे ले लिए हैं। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो कलर उठाएं और उससे फंदे डालें। इस तरह से उंगली में धागे को फंसाना है और बीच में सिलाई को फंसा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से उंगली में फंसाएंगे, बीच में सिलाई को फंसाएंगे और दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से फंदे को बना लेंगे। आप किसी भी तरीके से फंदे बना सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगे। इस तरह से हमने एक एक करके इसमें 36 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है। छोटे धागे को इस तरह से दबा के हम आगे से फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं और इस छोटे धागे को साथ ही दबाते हुए चलना है। यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है। अगर शुरू से ही हम कटिंग कर देंगे तो वहां से हमारे फंदे निकल जाएंगे और ड्रेस हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए हम 5-6 फंदे आगे जाके इसको धागे को दबाते हुए आगे जाके कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये ड्रेस बताऊंगी और बहुत ही आसान। और आप कुछ बची हुई ऊनों से ही इस ड्रेस को आप अपने घर में कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई बना लेनी है उल्टी उल्टी। ये सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर इसके बाद हमने दूसरी सिलाई बनानी है। दूसरी सिलाई भी हमने इसी तरह से आगे से सिलाई को डाल के उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हमने ऊपर तक इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। इसमें कुछ नहीं करना। इस तरह से हमने ये उल्टी उल्टी यहाँ तक बना ली है। इसमें हमने धारियां डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 सिलाई बना ली है। अब यहाँ से आगे से हमने कलर चेंज करने हैं। इस तरह से पहला हमने फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से धागा लगाएंगे, बदल के कलर चेंज करेंगे और फिर हमने आगे ले आना है धागे को और फिर उल्टा फंदा बना लेना है। फिर धागे को पीछे ले जाना है और सीधा फंदा बनाना है। फिर धागे को आगे ले आना, फिर उल्टा फंदा बनाना है। इसी तरह से हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी तरह से एक सीधा और एक उल्टा, इसी तरह से हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी सिलाई पे आ जाएंगे। दूसरी सिलाई में हमने इस तरह से बनाना है कि जो तो हमारा फंदा सीधा बना हुआ है उसको हम सीधा बनाएंगे, जो हमारा फंदा उल्टा है उसको उल्टा ही बनाना है। इस तरह से शुरू वाला फंदा हमारा सीधा सीधा दिख रहा है। इस तरह से हम इसको सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से पीछे से सिलाई को डालेंगे फंदे के और ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर धागे को घुमा के आगे ले आएंगे और फिर उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा फंदा बना लेंगे, फिर धागे को घुमा के आगे ले आएंगे, फिर उल्टा। इसी तरह सीधा उल्टा करके हम इसको भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि सीधे फंदे के ऊपर सीधा और उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा हमने बनाना है। अब हमने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम कलर चेंज करेंगे। अब हमने दूसरा कलर लेना है। उसको भी हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फंदा उल्टा है उस पे उल्टा ही बनाना है और जो हमारा फंदा सीधा है उसके ऊपर हमने सीधा बनाना है। ये फर्स्ट वाला फंदा हमारा सीधा है तो हम इसको कलर चेंज करके सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से फंदे को नया धागा लगा के उल्टा बना लेंगे और उसके बाद फिर धागे को घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और फिर उल्टा बना लेंगे। फिर धागे को घुमा के पीछे ले जाएंगे और फिर सीधा फंदा बना लेंगे। फिर धागे को आगे लाके फिर उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से दोबारा से हमने 2 सिलाई फिर इसकी बनानी है। 2 पहले हमने ब्लू की बनाई, फिर पिंक की बनाएंगे। इसके बाद दूसरे हम धागे जो चेंज करेंगे कलर, उनकी भी हमने 2-2 ही सिलाइयां बनानी है। हर एक कलर की हमने 2-2 सिलाइयां बनानी। इस तरह से हमने 2-2 करके ये 4 सिलाई बना ली है। अब इसको ऊपर हमने 2 कलर और लगाने हैं और उनकी भी हमने 2-2 ही सिलाई बनानी है। इस तरह से हमारे 4 कलर चेंज हुए हैं तो 4 दूनी 8 सिलाई बन गई है। नीचे हमारी ये 8 धारियां हैं, 8 धारियों की 16 सिलाई। उसके ऊपर हमारे 4 कलर चेंज हुए हैं, 4 कलर की 8 सिलाई बन गई है। इस तरह से
इस तरह से हमारी ये बन गया यहाँ तक। इसके बाद हमने फंदे घटाने हैं। ये हमारे टोटल हैं 36 फंदे, तो हमने यहाँ से 13 फंदों को घटाना है। 2 फंदों को एकदम एक साथ बनाएंगे, फिर दोबारा चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब हमारे 3 हो गए, अब हमारे 4 हो गए, अब 5 हो गए, अब 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 फंदे हमने घटा लेने हैं। उसके बाद हमने 10 फंदे बनाने हैं, और फंदे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो उल्टा फंदा है उस पे उल्टा, और जो सीधा फंदा है उसके ऊपर सीधा फंदा ही बनाना है। हमने नीचे से देख के उसी तरह से ही बनाने हैं। इस तरह से हमने उल्टा सीधा करके 10 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से हमने 10 फंदे बना लेने हैं, और जिस तरह से हमने शुरू में 13 फंदे घटाए हैं उसी तरह से हमने लास्ट में भी 13 फंदे घटाने हैं, 2 का 1 करके। इस तरह से 13 हमने इधर से घटा दिए, 13 इधर, 13 दूनी 26, और बीच में हमारे 10 फंदे रह गए। उन्हीं को हम ऊपर तक बनाएंगे जो 10 फंदे हैं। इस तरह से काट के धागा एक फंदे में से धागे को खींच के निकाल देंगे। अब हम अगर इधर से ड्रेस बनाएंगे तो हमारी सही नहीं आएगी, क्योंकि हम धागा चेंज करेंगे तो धागा हमेशा सीधी साइड से करते हैं, इसलिए हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे और सीधे वाली उल्टी वाली साइड से धागे को चेंज करेंगे। इस तरह से हमने उल्टी वाली साइड से धागे को चेंज करके सीधे के ऊपर सीधा फंदा और उल्टे के ऊपर उल्टा फंदा बना लेना है। इस तरह से मैं ऊपर थोड़ा सा और बना लूंगी। हम यहाँ ऊपर 8 सिलाई बना लेंगे। ये इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन के कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने ऊपर से इन फंदों को बंद कर देना है, 2 का 1 करके। इस तरह से 2 का 1 बनाना है फंदा, फिर दोबारा सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से फिर लास्ट में हम बंद कर देंगे सारा। और अब हमने सिलाई करनी है, जहाँ पे हमने नीचे 8 धारियां बनाई है, 8 दूनी 16 फंदे, वहीं तक हमने इसको सिलना है। इस तरह से ऊपर वाली ये वाली जगह हमने छोड़ देनी है, और यहाँ से इस तरह से सिलेंगे हम 8 धारियों तक, लास्ट तक सिल लेंगे इसको। फिर हमने इसी सिलाई के बराबर दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर में से लेना है। इस तरह से इसको खोल के सिलाई को सेंटर में रख देंगे, और यहाँ पे हम अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा देंगे। यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ पे हम टिच बटन लगा देंगे ऊपर जहाँ से खुला है। अब हम इस ड्रेस को सीधा कर लेंगे, और जो ये ऊपर वाले 10 फंदे हमने बनाए थे वहाँ पे हमने डोरी डाल देनी है। इस तरह से सुई में धागा डालेंगे और इस तरह से डोरी डाल देंगे। और दोनों तरफ से धागे को गांठ लगा देंगे ताकि ये बीच में से निकले ना। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन के कंप्लीट हो गई है। मैं अभी आपको इसके साथ की कैप भी बनानी बताऊंगी, और कैप का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। कैप को बनाने के लिए हमने 20 फंदे डाल लेने हैं, रेड कलर से ही डाल लेंगे हम।
उसी तरह से जैसे हमने ड्रेस के नीचे से बनाते टाइम फंदे डाले थे, सेम उसी तरीके से फंदे हमने डालने हैं। 20 फंदे डाल लिए हैं। अब इसी तरह से हमने आगे से सिलाई को डालना है और इस तरह से उल्टा उल्टा फंदे को बना लेना है और छोटे वाले धागे को भी साथ लेते हुए चलेंगे। हमने ये सारी कैप उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनानी है। इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी सिलाई बनाएंगे। दूसरी सिलाई में भी हमने उसी तरह से आगे से सिलाई को डाल के उल्टे उल्टे फंदे बना लेना है। ये सिलाई भी हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। इसी तरह से हम ऊपर तक बना लेंगे कलर चेंज करके। ये हमने बनाई है 1 2 3 4 5 और 6 धारियां। 6 दूनी 12 सिलाई हमने बना ली है। यहाँ से हमने आगे अब झालर बनानी है। एक फंदा का हमने 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से आगे से सिलाई डाल के पहले एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उसके बाद हमने धागे को घुमा के पीछे ले जाना है और उसी फंदे में से दोबारा फंदा बना लेना है। फिर धागा आगे कर लेना है, फिर आगे से फंदे बनाने हैं, फिर दोबारा से घुमा के पीछे से फंदा बना लेना है। इस तरह से कर करके हमने हर एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। हमारे ये 20 फंदे हैं तो डबल करने से हमारे ये 40 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से हम तक लास्ट तक बना लेंगे। उसके बाद हम एक सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से 2 ये सिलाई हो गई है। तीसरी सिलाई में हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और 3। चौथी फंदे में हमने 1 के 2 फंदे बनाने हैं। 3 फंदे बनाएंगे। उसके बाद चौथे फंदे में हम 2 फंदे बनाएंगे। अब हमने इन सारे फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से 1 का 2 करके दोबारा सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1 करके इसी तरह लास्ट तक करते जाएंगे और फंदे सारे बंद कर देंगे। हमने धागा थोड़ा लंबा ही काट लिया है, इसी को हम सुई में डाल के सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने कैप को रखना है और नीचे से हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। अब हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और इसके साथ की कैप भी मैं अभी आपको कान्हा जी को डाल के भी दिखाऊंगी। और बहुत ही सिंपल है और हल्की है। आप इसके नीचे हल्की गरम शर्ट डाल के आप उसके ऊपर ये ड्रेस डाल सकते हैं। ये स्पेशल मैंने कलरफुल बनाई है होली के लिए। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के बताऊंगी। पहले हमने इसके नीचे गरम शर्ट डाल लेनी है कान्हा जी के लिए। फिर उसके बाद हमने नीचे से पहले एक पैर डालेंगे, फिर ये वाला पैर डालेंगे दूसरे वाला, और फिर डोरियों को आगे से करके हमने पीछे बांध देना है। इस तरह से हम डालेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है। और इसके साथ की कैप भी डालेंगे। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।